सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। आज बात करेंगे आत्मा, जीव और प्राण के बारे में। जीव आत्मा का ही अंश है। यह सारा जगत आत्मा से बना है। जीव निर्जीव सभी में आत्मा का वास है, परंतु जो निर्जीव वस्तु है उसमें प्राण का अभाव है और जो जीवित है उसमें प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इसी कारण हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, यानी कि उसमें जो चेतना है, जो आत्मा है, उसे मंत्रों विधि कर्म द्वारा जागृत किया जाता है। तो जीव में जब तक प्राण नहीं बसते तब तक वो जीव नहीं है। तो प्राण आत्मा की परछाई बताया गया है। तो हमारे वेदांत के अनुसार जीव के अंदर जब प्राण नहीं है तो वो जीव नहीं है। और ऐत्रेय उपनिषद की बात करें तो हर जीव के 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म पिता के शरीर में, दूसरा जन्म माता के शरीर से बाहर आना और तीसरा जन्म जब अपने संतानों को सुसंस्कार देकर अपने कर्तव्य का पालन का बोध कराना और अपनी जिम्मेदारी का बोध कराना और दूसरी योनि प्राप्त करना, तीसरा जन्म बताया गया है। तो अब प्रश्न आता है कि ये प्राण इस जीव में आता कहाँ से है और इसका जन्म कहाँ से होता है। तो प्रश्नोपनिषद कहता है कि ये प्राण आत्मा से जन्म लेता है। प्राण आत्मा की परछाई है। प्राण और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। सच्चित आनंद, ये जो आत्मा के लक्षण है, उस सच्चित आनंद रूप आत्मा का प्रसाद प्राण है। अब आत्मा तो सर्वव्यापक है, सभी जीवों में आत्मा है। मन के संकल्प द्वारा प्राण का अधिवासन हो जाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा तो रहती ही है, मगर आत्मा अपनी जागृत दशा में आने के लिए किसी ऐसे आलम्बन की सहायता से वो प्रकट होती है, जो जब तक प्राणों की अभिव्यक्ति उस शरीर में ना हो तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, जीव नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मृतदेह में भी आत्मा है, मगर आत्मा वहाँ जागरण नहीं हुआ है या जागृत था तो वो सो गया है। तो फिर अब प्रश्न आता है कि आत्मा का प्रवेश हर जीव में कैसे होता होगा, क्योंकि आत्मा का अर्थ है परम तत्व, परमात्मा। तो हर जीव में परमात्मा का वास है, तो उनका प्रवेश हर जीव में कैसे हुआ होगा। इसके लिए ऐत्रेय उपनिषद हमें बताता है कि जब सृष्टि का सृजन हो रहा था तब ब्रह्म आत्मा ने सिर के ऊपर के हिस्से से, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहाँ से प्रवेश किया, जिसे सरल भाषा में तालु भी कहा जाता है, उसे विद्रिति कहते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म आत्मा के रहने के 3 स्थान या अवस्था बताई गई है: ब्रह्मरंध्र, आकाश और पूर्ण ब्रह्मांड। इन्हीं 3 अवस्था में ब्रह्म रहते हैं। अगर आत्मा प्राण को समझना है तो इसका विस्तृत वर्णन हमें उपनिषद में मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान ब्रह्म और आयाम आत्म ब्रह्म, ये महावाक्य उपनिषद से हमें मिलते हैं। जब सही अर्थ में इस महावाक्य के अर्थ को समझ लेते हैं तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर हम सुख दुख से परे हो जाते हैं और ब्रह्मलीन हो जाते हैं। फिर हम परम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार आत्मा और प्राण का संक्षिप्त वर्णन आपके सामने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर से करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली बार नए ज्ञान को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।